अल्कीन्स एंड अल्काइंस की बात कर रहे हैं हम। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन is by dilute cold KMNO4। इसको हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, कोल्ड डाइल्यूट KMNO4। ये पिंक पर्पल कलर का भी दिखाई देगा आपको। ओके, बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी आप इसको जानते थे, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट याद कीजिए, इसको हम यूज करते थे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। नाउ जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें डाइल्यूट कोल्ड KMNO4 ऐड किया हमने, जिसको आप बेयर्स रिएजेंट भी कह रहे थे। तो ये जो बेयर्स रिएजेंट है ना, ये बेसिकली आपको दे रहा है H2O प्लस ऑक्सीडेशन, वाटर साथ में ऑक्सीडेशन कराएगा ये। कुल मिला के फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए, OH और दूसरा OH। दोनों OH जो, ध्यान दीजिए, दोनों OH जो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो एक ही तरफ से ऐड हो रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे दिस इज अ सिन एडिशन। सिन एडिशन रिएक्शन है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज 1,2 डायोल, राइट। OL फॉर अल्कोहल 1 एंड 2 पोजीशन पे ऐड हो रहे हैं। अगर इसका मैकेनिज्म से देखें हम कि ये रिएक्शन आखिर हुआ कैसे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड KMNO4 में है MnO4 माइनस। MnO4 माइनस को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। सो इसमें पाई बॉन्ड का अटैक हुआ ऑक्सीजन पे, Mn और O के बीच का डबल बॉन्ड जो था वो आया Mn पे, और Mn और डबल बॉन्ड O के बीच में जो डबल बॉन्ड था इसका अटैक हुआ इस कार्बन पे। तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है OMn डबल बॉन्ड O और एक O माइनस। दिस इंटरमीडिएट इज अ साइक्लिक एस्टर। देन वाटर मॉलिक्यूल सेकेंड स्टेप में ऐड होगा। कैसे ऐड होगा वाटर मॉलिक्यूल, अगर आपको ये समझना है तो सिंपल तरीके से आप ऐसे समझो, वाटर को आपको देखना है OH एंड H। तो OH एंड H में यहां से ब्रेक हो गया, यानी O के साथ H लग जाएगा इधर, HOH, ये भी इधर से लग जाएगा। सो वी हैव फाइनल प्रोडक्ट प्लस Mn OH OH डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। देखिए साइक्लिक एस्टर बना था, इस वजह से दोनों OH एक तरफ लगे, एक तरफ से अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो आपको सिन प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं लिख भी देता हूं, देयर इज sin addition of 2 OH groups in C double bond C. There is
सिन एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप इन C डबल बॉन्ड C, यानी कि पाई बॉन्ड के ऊपर में 2 OH ऐड हो रहे हैं सिन साइड से। यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप में ऐड करेंगे वाटर। ये KMnO4 वाले ऑक्सीडेशन जैसा ही है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। ऑस्मियम से लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे 4 लगे हुए हैं। तो पाई बॉन्ड का अटैक ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ऑस्मियम का बॉन्ड वापस, और ये पाई बॉन्ड का अटैक वापस से कार्बन पे। तो कुल मिला के अपने को फिर से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। देन फिर वाटर का एडिशन होगा। वाटर का एडिशन आप कैसे कराएं? तो आपने OH एंड H, OH एंड H इस तरीके से देखना है। H HO के साथ लग जाएगा और इधर भी HO के साथ लग जाएगा। सो फाइनली वी हैव, ध्यान से देखो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि यहाँ पे जो 2 OH लग रहे होंगे वो भी सेम साइड पे लग रहे होंगे, और साथ में आपको मिलेगा बाई प्रोडक्ट OH OH लगेगा, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. So this product here is also a syn addition of 2 OH groups in a alkene. इस रिएक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं सिन एडिशन है, सिन एडिशन है, क्योंकि आपको याद करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो याद होना चाहिए आपको सिस, एंटी एंड रैस्मिक मिक्सचर, और क्या था, ट्रांस एंटी मेजो। तो अगर मैं सिन एडिशन करा रहा हूं तो क्या होगा सिस में, बताओ? सिस सिन एडिशन तो मेजो, ट्रांस एंटी मेजो है तो ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो मेजो मिलेगा, तो ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन कराओगे तो क्या मिलेगा, मेजो का उल्टा रैस्मिक मिक्सचर। याद था ये? नोट कर लिया हमने? तो आप KMnO4 लेके, और KMnO4 लेके आप ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करके हम लोग ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। दोनों केस में आप देखते हैं, दोनों केस में हम देखते हैं दैट देयर इज सिन एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स। नोट करो। और ये सब मैसेज क्यों कर रहे हो तुम लोग एक दूसरे को? यहाँ पे ध्यान लगाओ, क्वेश्चंस अभी मैं तुक्का उसको ट्राई करो। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सब? आपके पास टाइप करने का टाइम कैसे बच रहा है जब मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ? तो इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। सेकेंड स्टेप में ऐड किया हमने H2O in NaHCO3. Draw the product. Bayer's reagent.
इसको पीएच कर लो। ड्रॉ द प्रोडक्ट। फर्स्ट वन, सो यहाँ पे OH ग्रुप ऐड होंगे दोनों सेम तरफ, तो आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। मैंने दोनों को वेज पे लगा दिया। आप ऐसे भी बना सकते थे कि दोनों OH एक तरफ लगे होंगे। देन बेयर्स रिएजेंट ऐड किया हमने, और इस केस में आपको प्रोडक्ट बनाना है। सो वी हैव अ 5 मेंबर ड्रिंक, दोनों एक तरफ लग जाएंगे, OH मिथाइल, OH एंड इधर मिथाइल। देन पीएच देखो, सिस, दिस इज सिन एडिशन, सिस एंटी रैस्मिक, तो सिस पे सिन एडिशन करेंगे तो मेजो मिलना चाहिए, ये यानी कि पीएच के सामने पीएच आएगा, OH के सामने OH आएगा और H के सामने H आ जाएगा। दिस विल बी अ मेजो प्रोडक्ट, सिस सिन मेजो। देन वी हैव नेक्स्ट ट्रांस सिन, तो ट्रांस एंटी मेजो था, तो ट्रांस और सिन पे हमें मिलेगा रैस्मिक मिक्सचर। कैसे बनाओगे, तो पीएच को लगाओ, फिर आप दो OH का एडिशन हो रहा है तो एक OH को एक तरफ जाएगा हमारे पास, पीएच OH OH H एंड पीएच, दैट इज अ DL पेयर। तो यहां पे हमें मिलेगा DL पेयर, ट्रांस इन रैस्मिक मिक्सचर। कितने लोग का आ गया आंसर, कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया था? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखो स्टीरियो केमिस्ट्री को कितना आसानी से समझ सकते हैं, एक हम लोग छोटा सा पॉइंट अगर याद रखेंगे तो। ओके, नोट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, एग्री रिएक्शन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसको कहते हैं इपॉक्साइडेशन प्लस हाइड्रोलिसिस। पहले मैं इपॉक्साइडेशन कराऊंगा, फिर हाइड्रोलिसिस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा, आपको बस स्टीरियोकेमिस्ट्री से ध्यान रखना है कि दोनों OH सेम साइड से लगेगा। अब दोनों OH सेम साइड से लगेगा तो उसको दो तरीके से आप इंडिकेट कर सकते थे। आप वेज पे बता सकते थे दोनों को, या दोनों को आप डैश पे बता दोगे तब भी सही है, या फिर जो मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया उससे करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 डायॉल, इसका मतलब ट्रांस से 1,2 डायॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, अगर हमारे पास एक सिस प्रोडक्ट सिस रिएक्टेंट है, और इसमें आप दो तरीके से ये रिएक्शन करा सकते थे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए रिएजेंट आप ऐड करेंगे पर ऑक्सी एसिड। पर ऑक्सी एसिड क्या होता है, RCOO, 3 O लगाओ, RCOOH, इसको कहते हैं पर ऑक्सी एसिड। दूसरा आप ले सकते थे इसमें सिल्वर पाउडर, और साथ में लेंगे O2 और हीट कर देंगे इसे। सो वी हैव प्रोडक्ट। तो ये RCOO जो है ये इपॉक्साइड बनाएगा, इपॉक्साइड का मतलब समझो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इस तरीके से। सिल्वर पाउडर के केस में भी सेम चीज होगी इस तरीके से। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है स्टेप 1,
देन स्टेप 2 के अंदर में इस इपॉक्साइड में हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम। हाइड्रोलिसिस आप दो तरीके से करा सकते हैं, एसिडिक मीडियम में यानी H3O+ लेके, या आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो OH- इन प्रेजेंस ऑफ H2O ले सकते हैं। अब देखिए होगा ये कि H2O या H3O+ बेसिकली H2O अगर दे रहा है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर जाके अटैक करेंगे बैक साइड से और इधर से ये ब्रेक हो जाएगा, O- बन जाएगा, फिर H3O+ H+ डोनेट कर देगा इसे। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक OH इधर और एक OH इधर, देख पा रहे हैं जिधर से वो H2O का अटैक हो रहा है वो बिल्कुल पीछे है उसके जहां से इपॉक्साइड बना था, तो बिल्कुल बैक साइड अटैक हो रहा है। तो बैक साइड अटैक हो रहा है इसका मतलब एंटी एडिशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज अ एंटी एडिशन। सिमिलरली OH- में OH- न्यूक्लियोफाइल होगा, OH- जाके अटैक करेगा, फिर वाटर से H+ निकाल लेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो सेम आएगा। अगेन वी हैव अ एंटी प्रोडक्ट, ये दोनों आप एक साथ लेते हो, यानी कि पहले इपॉक्साइड जो करा रहे हो इसको बोलेंगे सिस इपॉक्साइड, बिकॉज आर आर दोनों सेम साइड लगे। तो कुल मिला के सिस पे पहले आप इपॉक्साइड बनाए फिर एंटी एडिशन हुआ, तो सिस एंटी एंड वी विल हैव फाइनल प्रोडक्ट अ रेसमिक मिक्सचर। सो इसको हम लिख सकते हैं समराइज करने के लिए, नोट कर लीजिए, हो गया। सो वी कैन राइट इफ वी हैव सिस रिएक्टेंट, इसमें आपने ऐड किया परऑक्सी एसिड, फिर आपने ऐड किया एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, सो दिस वाज अ सिस, या इसको ऐसे लिखेंगे दिस वाज अ सिस रिएक्टेंट, इसमें यहां हुआ एंटी एडिशन, सो सिस एंटी, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा डी एल पेयर दैट इज रैसमिक मिक्सचर। इसी की जगह अगर हमारे पास एक ट्रांस रिएक्टेंट होता और आप इसमें सेम रिएजेंट ऐड कर देते, सो वी वुड हैव एंटी, सॉरी दिस इज ट्रांस ना, ट्रांस इधर एंटी, ट्रांस एंटी, तो इधर मिल जाता हमें मेजो प्रोडक्ट। ऑल्सो एक चीज आप और ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर आप अल्कीन में ऐड करा रहे हैं परॉक्सी एसिड तो कौन सा ऑक्सीजन ऐड होगा इसका, तो परॉक्सी एसिड में 3 ऑक्सीजन है, ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसा कुछ है मान लो। तो इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला है अगर आप इसको मार्क कर दो और रेडियो कार्बन ऑक्सीजन 18 ले लो, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड का अटैक इधर से होगा और ये इधर से जुड़ेगा, सो कुल मिला के वी हैव O18 प्लस आर डैश COOH। तो हाइड्रोजन से लगा हुआ ऑक्सीजन इपॉक्साइड बनाने में यूज होगा। तो यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकते थे जिसमें peroxide bond हो, any acid having peroxide linkage will have same effect। so we can take reagents जो कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे फॉर peroxy acid, it can be
दिस इज सी, अगर एक ही ऑक्सीजन होता है इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि दो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड हो गया तो इसको पर लगा देंगे इसके आगे, पर फॉर्मिक एसिड। देन सेकेंड यूज करते हैं कॉमनली CH3, दिस इज पर एसिटिक एसिड। देन ये हो सकता है, इसको कहेंगे पर बेंजोइक एसिड, PBA। अगर हम, दिस इज ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, दैट इज TFPAA। फिफ्थ, दिस इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA। सो दीज आर द जनरल एसिड्स जिनको आप परऑक्सी एसिड की जगह लेते हो। एक एग्जांपल देखें अगर हम, एक और एग्जांपल, तो ये है हमारे पास एक ट्रांस, इसमें लेट से हमने ऐड किया डाइल्यूट KMNO4, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं PAA, दैट इज पर एसिटिक एसिड, फिर ऐड किया H3O प्लस, एंड वी हैव टू ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में आप फाइनल प्रोडक्ट बताइए। ड्रॉ करना है हमें और स्टीरियोकेमिस्ट्री बना के बताना है कि व्हाट विल बी द ऑप्टिकल रोटेशन फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। सो डाइल्यूट KMNO4 में हमने देखा दैट सिन एडिशन होता है दो OH का, राइट? तो ट्रांस एंटी मेसो, तो ट्रांस में सिन एडिशन हो रहा है तो वी विल हैव अ रैसमिक मिक्सचर, तो R और R लग जाएगा यहाँ पे, एक OH इधर एक OH इधर लगेगा। देन एक इसका मिरर इमेज, सो ये दोनों DL पेयर जो हैं ये बना रहे हैं रैसमिक मिक्सचर, और दोनों 50-50% होंगे, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन अगर आपसे पूछूं मैं सॉल्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट का तो वो 0 आएगा। बट दीज टू आर ऑल्सो टू डिफरेंट फॉर्म्स D and L, तो वी कैन से दैट दीज आर रिजॉल्वेबल, दीज आर रिजॉल्वेबल फॉर्म्स, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। दोनों क्योंकि 50-50% थे तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को मिला के 0 है, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन तो 0 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यहां एक रैसमिक मिक्सचर है। देन पर एसिटिक एसिड दैट इज CH3 CO3H, देन H3O प्लस, यहां होगा एंटी एडिशन किसका, तो दो OH ग्रुप लगेंगे लेकिन एंटी पे लगेंगे, तो ट्रांस एंटी, एंड वी विल हैव अ मेसो प्रोडक्ट दैट इज R OH OH दोनों एक तरफ लगा दो, HH इधर आ गया तो बीच से एक POS आ जाएगा, तो ये हो गया मेसो। अब मेसो में भी अल्फा 0 है बिकॉज ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, बट दिस कंपाउंड हियर इज नॉन रिजॉल्वेबल, दिस इज नॉन रिजॉल्वेबल फॉर्म।
इसलिए हमने ये बताया। ओके, देन बात करते हैं हम अगले थर्ड ऑक्सीडेशन मेथड की, दैट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन को हम पढ़ चुके थे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था। हम यहाँ बात क्या करना चाहते हैं, फिर हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म होगा। तो रिएजेंट क्या लेना है हमें, रिएजेंट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में आप लेंगे ओजोन। दिस इज अ 8% मिक्सचर विथ O2. This is for ozonolysis. Then in second step आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन 3 तरीके का हो सकता है। पहला, इट कैन बी H2O और H2O2. This is used for oxidation. Then second, we can use H2O in presence of zinc. This is used for reduction या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए यूज करते हैं। इसको ऑक्सीडेटिव कर लो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। थर्ड, वी कैन यूज NaBH4 और LiAlH4. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बट यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें एल्कोहल आता है। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक लोगे, इसमें कीटोन या एल्डिहाइड आएंगे। ऑक्सीडेटिव जब आप लोगे तो इस केस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट देखने को मिलता था। देन थर्ड रिएजेंट, थर्ड हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पहला ले सकते हैं हम जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O, और वी कैन टेक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमें यहाँ पे अगर H2O2 के साथ रिएक्ट कराना है तो ये मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड H2O। दूसरा यहाँ पे जो यूज किया जा सकता है, जिंक इन H2O आप बहुत कॉमनली देखते रहते हैं, बट जो आप नहीं देखते वो है डाइमिथाइल सल्फाइड। ये भी आपको दिया हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस गिव्स H2O2 के साथ रिएक्ट होकर बनाएगा ये CH32SO। दिस इज नोन एज DMSO। एंड थर्ड वन ले सकते हैं NaBH4। तो 3 रिड्यूसिंग एजेंट जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो H2O2 एक बाई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, जिसको अगर आपने नहीं कंज्यूम कराया तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए। सो डाइमिथाइल सल्फाइड जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2O2 को रिड्यूस कर देगा ये। राइट, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो H2O2 जो बन रहा होगा रिएक्शन में, उसको कंज्यूम कराना है आपको, खत्म करना है। अगर नहीं किया आपने H2O2 को खत्म, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O ले लेते हैं, या फिर हम डाइमिथाइल सल्फाइड ले लेते हैं, या फिर NaBH4 ले लेते हैं। इन तीनों में से कोई एक हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिले। तो मैं वही कह रहा हूं, मैकेनिज्म आप देखो तो आपको पता चलेगा H2O2 कहां बनता है। सो mechanism. So let's say we have this alkene. Now ozone, फर्स्ट स्टेप में ओजोन का एडिशन कराया आपने,
तो ओजोन का एडिशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। ओजोन का स्ट्रक्चर ओ डबल बॉन्ड ओ एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, इस तरीके से आप बना सकते थे। तो अगर हम डबल बॉन्ड को हटा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक देखें तो आपको दिखाई देगा दैट इस ओ के ऊपर फॉर्मल चार्ज है माइनस या प्लस ले लो, और इस ओ पे है माइनस चार्ज। तो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसका अटैक होगा इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे प्लस डेवलप होगा तो प्लस डेवलप होगा तो उस पे ओ माइनस का अटैक। तो फर्स्ट स्टेप जो था, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का स्टेप था, और हमें मिल जाता है एक साइक्लिक देन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे कार्बन की तरफ, टू गिव सी डबल बॉन्ड ओ। और दूसरे तरफ हमें मिल रहा है, ये इसको ऐसे कर लो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो ओ पे आ जाएगा यहाँ प्लस और इस ओ पे माइनस, और दूसरा जो था वो ये हो जाएगा। देन इसके बाद ये ओ माइनस का वापस अटैक होता है इस कार्बन पे, और फिर ये ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करते हैं इस कार्बन पे। टू गिव, दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट। फिर वाटर ऐड होगा इस पे, ऐसे ऐड हो रहा है, तो यहां से ये टूटेगा, यहां से ये इधर से ब्रेक हो जाएगा। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो हमें मिल जाता है वाटर एलिमिनेट होके प्लस, और साथ में इसके मिलेगा हमें H2O2। ना अगर H2O2 बाई प्रोडक्ट मिल रहा है और इसमें आप कुछ भी नहीं ऐड करते हो, तो अगर आप सिर्फ वाटर ऐड करते हो, सिर्फ नॉर्मल वाटर ऐड कर दिया आपने, तो ये H2O2 फर्दर ऑक्सीडेशन करा देगा, आ रहा है, फर्दर ऑक्सीडेशन करा देगा, और उस केस में हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आप देखिए रिएजेंट आपका होता है O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं जिंक, तो जिंक जो है वो H2O2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा टू गिव अपना जो रिएजेंट है, उस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है देखो, वो वैसे का वैसा रहेगा, प्लस जिंक जो था वो H2O2 के साथ रिएक्ट होकर जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2O। दिस इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपका रिएजेंट होता है O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो फर्दर और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देन अगर आप इसमें ले लेते हैं NaBH4, तो NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा कि ये जो कीटोन और एल्डिहाइड है आपके पास, इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा। सो वी हैव RCHOH, आर एल्कोहल बना दिया इधर, और HOH, फर्दर रिडक्शन हो गया, तो आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा था उसका रिडक्शन करा दिया। तो ये होगा O3 इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 के समय।
नोट करें यहां तक। तो इसको अगर हम समराइज कर लें, तो आप ऐसे सीधे सीधे समझ सकते हो। अगर हम O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O लेते हैं, O3 इन प्रेजेंस, तो पहले तो ऑक्सीडेशन होता है, ओजोनोलिसिस होती है, फिर वाटर का काम आता है। तो पहले जब ओजोनोलिसिस होगी तो आपको मिल जाएगा, और H2O2 बनेगा। इसमें H2O2 जो है कीटोन वाले हिस्से को ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता, बट एल्डिहाइड वाले हिस्से को जरूर ऑक्सीडाइज करा देगा टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर आप यहाँ O3 के साथ जिंक और H2O लेते हो, या आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, आप ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3 2S और CH3COOH। इस केस में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इसको कहते हैं हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर आप O3 के साथ ले लेते हैं NaBH4, तो हमें मिल जाएगा प्लस CH3OH। दिस इज ऑक्सीडेटिव reductive, this is also reductive। रिमार्क्स अगर हम लिखें तो पहला हम लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप। सेकेंड पॉइंट, in first step O3 is added and addition product monoozonide तो देखो यहाँ पे जो हमने, आप यहाँ नोट कर लेना, जो पहला आप बना रहे हैं इसको कहते हैं मोनोओजोनाइड। मोनोओजोनाइड, देन उसके बाद रीअरेंज होके जो बनता है इसको कहते हैं ओजोनाइड। तो मोनोओजोनाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, और इसलिए वो रीअरेंज होके ओजोनाइड बनाता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर रहे थे कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ तो मोनोओजोनाइड बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट मोनोओजोनाइड is formed which is unstable and is rearranged to give ozonide and is rearranged to give ozonide। then ozonide बनने के बाद in the next hydrolysis step a mixture of two acid or acid plus ketone is formed। ये होगा when no reducing agent is used and oxidation takes place
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2O2, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2O2। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना चाहते हैं तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, if zinc or dimethyl sulfide is used for partial reduction, product and a mixture of two carbonyl compound is formed। ओके, तो एक एग्जांपल से इनको समराइज कर लिया जाए फटाफट। तो ये है हमारे पास एक रिएक्टेंट, इसमें अगर हम ऐड करते हैं KMnO4 in presence of H plus or OH minus and heat। Second, CrO3 in H plus and heat, या फिर यहां ले सकते थे आप K2Cr2O7 in presence of heat, या in presence of H plus ले लो। Then third, dilute cold 1% KMnO4 or OSO4 in presence of H2O। Then CH3COOH फर्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे और सेकेंड स्टेप में H3O प्लस। फोर्थ O3, then zinc and H2O, so draw the final product। First one, so KMnO4 in presence of H plus or OH minus is a strong oxidizing agent, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये एक काम करें, इसको H कर दिया हमने तो फिर दोनों तरफ हो जाएगा, इसको R को R डैश कर लो यहाँ पे एक, इसमें आप इसको R कर लीजिए, इस तरफ को भी R कर लो। हाँ अब ठीक है, तो एक तो मिल जाएगा हमें कीटोन, इसका कुछ नहीं होगा, बट एल्डिहाइड वाला जो हिस्सा मिलेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव R डैश COOH, CrO3 in H plus और K2Cr2O7 in H plus, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मिलेगा कीटोन और साथ में मिलेगा आपको दूसरा, देखो दूसरा क्या मिल रहा था, ये टूट के मिल रहा था R डैश COH। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये H वाला हिस्सा फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव
R डैश COOH। डाइल्यूट कोल्ड 1% KMnO4, सिन एडिशन वाला केस बन रहा है। एक OH इधर लगा, दूसरे OH को भी इधर लगा दिया हमने, और ये प्रोडक्ट। देन दिस इज एंटी एडिशन केस, एक OH नीचे तो दूसरा OH ऊपर हो जाएगा। देन O3 इन जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, कीटोन का तो कुछ नहीं हो सकता, बट एल्डिहाइड वाला हिस्सा जो है R डैश COOH, R डैश COH, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अगर आप सिर्फ O3 लेते इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो ये H का फिर OH हो गया होता। यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो एल्डिहाइड वाला हिस्सा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं शो करता। नेक्स्ट देखेंगे हम अगर ओजोनोलिसिस आप अल्काइन में करा रहे हो, ओजोनोलिसिस ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C, सो प्रोडक्ट तो हमें पता है, फिर भी देख लीजिए। O3 जब आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जैसे मोनो ओजोनाइड बना था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। देन दिस विल अगेन रीअरेंज टू गिव, अब इधर नीचे की तरफ O O और ये ऐसा कुछ। देन दिस 2 यहाँ से और एक यहाँ से स्प्लिट होगा टू गिव सब कुछ सेम है, बस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखिए नहीं ब्रेक हो रहा। सो फाइनली एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है, वाटर बाहर निकल जाएगा। सो वी हैव RCOCOR और साथ में बनेगा H2O2। अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस अगर ऑक्सीडेशन नहीं कराया आपने, सिर्फ O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ले रखा है, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं अल्फा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन विल बी द प्रोडक्ट हियर। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, जैसे मान लो आपने ले लिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या OH माइनस, और हीट भी कर दिया आपने, हीट नहीं करोगे तब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड को स्प्लिट करना होगा यहाँ से और ऑक्सीडाइज कराना होगा। या आप यहाँ मान लीजिए K2Cr2O7 ले लेते हैं इन एसिडिक मीडियम, तब भी आपको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस अगर आप करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये H2O2 जो प्रोड्यूस हो रहा था, H2O2 जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंज्यूम कर लेगा और डाई कीटोन पे रुक जाएगा। अदरवाइज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा टू गिव दिस फाइनल प्रोडक्ट। H2O2 के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता था।